Hello, this is Harshal again from Logana Solutions. तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं द मोस्ट रिक्वायर्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट दैट इज ई कॉमर्स। तो आज अगर इंडिया में देखा जाए या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इन ई कॉमर्स सेक्टर्स बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। सो बाय टेकिंग ऑल दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन वी हैव डेवलप्ड द एंड्रॉयड एप्लीकेशन वेबसाइट जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। एंड मोस्टली ये पूरे प्रोडक्ट डायनामिक है। डायनामिक इन द सेंस आप उसको पूरी कस्टमाइज तरीके से सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हो और ये प्रोडक्ट के जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर्स की होती है ई कॉमर्स की वो हर एक फीचर इस प्रोडक्ट में हमने अवेलेबल किए। तो हम लोग इसमें प्रोवाइड क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, एडमिन डैशबोर्ड एंड डिलीवरी ऐप। वेबसाइट में उसकी पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनेगी, उसी के साथ उसको एक डैशबोर्ड मिलेगा, उसी के साथ उसको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिलेगा जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकता है विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। और उसको एक डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन मिलेगा जहाँ पे वो सब चीज़ें मैनेज कर सकता है। सो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, डिलीवरी मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, ये मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। इसमें ई कॉमर्स के हर एक फीचर्स कवर किए गए हैं। तो ये हम लोग डीप डाउन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आगे दिखाएंगे ही। इसके एडमिन डैशबोर्ड भी आपको दिखाएंगे एंड यू विल गेट टू नो ऑल द फीचर्स ऑफ एडमिन डैशबोर्ड विद द हेल्प ऑफ आवर व्हाट आई कैन से डैशबोर्ड ओनली। सो उसमें आपको पूरी तरीके से हम लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या आता है इन ई कॉमर्स फीचर्स में। डिलीवरी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सामने वाले को लॉग इन करके देते हैं पर्टिकुलर डिलीवरी बॉय को। अगर आपके स्टोर में बहुत सारे डिलीवरी बॉयज है या आपने एक या दो बंदे लगाए, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये जो ऑर्डर आती है उसको डिलीवरी बॉय को असाइन करनी पड़ती है। जैसे स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉय आपके तरफ आता है, उसके मोबाइल में उसको समझ में आता है कि डिलीवरी हो दी गई है, तो उनके पूरे मैनेजमेंट के लिए हमने डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन भी बनाया है। तो बेसिकली ये सब फीचर्स हमने इस सिंगल वेंडर ई कॉमर्स में प्रोवाइड किए हैं। ऐसा कोई भी स्टोर ओनर जो अपना खुद का एक सिंगल वेंडर एप्लीकेशन और वेबसाइट बना के ऑनलाइन व्हाट आई कैन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा अर्न करना चाहता है, वो इस प्रोडक्ट को लेके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी हुई या उसने रीच आउट अच्छा किया लोगों तक, तो डेफिनेटली ई कॉमर्स प्रोडक्ट से वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। तो ये सिंगल वेंडर एप्लीकेशन किन किन को इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स सेक्टर से बेच सकते हैं। तो फिर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या ग्रोसरी हो गया या क्लोथिंग हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, उन सब के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो हमारी कंपनी जो बैनर्स लगते हैं आपके स्टोर्स को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए ऑनलाइन, वो भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। अच्छा यूआई के लिए जो करने वाले सब चीजें हैं वो भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। इस ई कॉमर्स में आप 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को फिलअप कर सकते हो, बस आपको होस्टिंग प्लेटफॉर्म आपका अच्छा लेना पड़ेगा। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, ये ई कॉमर्स का मैंने एक डेमो बनाया है जिस डेमो में आप पूरी तरीके से ये जो हमारे क्लाइंट है द अर्बन पीक जिनके लिए हमने ये प्रोडक्ट सेल किया है, वो उनका पूरा डेमो हम लोग आपको एज अ व्हाट आई कैन से प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो नाउ यू कैन एबल टू सी द ऑल बैनर्स एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए। और अगर आप इन बैनर्स पे क्लिक करते हो तो आप उस प्रोडक्ट पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो यू कैन एबल टू सी कि ये पूरा एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट है और वही क्लिक करने के बाद उनके पूरे प्रोडक्ट्स तक हम लोग चले गए। और अगर कोई प्रोडक्ट आप यहाँ से खरीदना चाहते हो तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट बटन, फिर कार्ट में जाके लाइक ई कॉमर्स आप इसको खरीद सकते हो। और इसमें इतने अच्छे फीचर्स है कि इसमें फिल्टर्स है, डिस्प्ले है, आप कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो। आप
आप सॉर्टिंग कर सकते हो, टॉप सेलर कौन से प्रोडक्ट्स है, ए टू जेड या हाई टू लो, ये सब जो भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो जो फीचर्स है उससे अच्छे फीचर्स या उस लेवल के फीचर्स इस ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स में हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। और एक ई कॉमर्स में जो शॉप सेक्शन होता है, वही शॉप सेक्शन में हमारे पूरे प्रोडक्ट्स के कैटेगराइज सेक्शंस में हमने रखा है, ताकि उन सब प्रोडक्ट्स को कस्टमर उनके व्यू एंड ऑफ व्यू से देख पाए और कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स को खरीद पाए। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या होता है कि अगर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो खरीदने के बाद उसको सामने वाले स्टोर ओनर को उसके डैशबोर्ड में पता चल जाता है कि मेरे ई कॉमर्स प्रोडक्ट से किसी ने प्रोडक्ट मंगाया है। तो यू कैन सी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हेयर जो हमने अर्बन पिक के एक बिजनेस स्टार्टअप को दिया है, और दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ दिस ई कॉमर्स वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। नाउ हम लोग आते हैं डैशबोर्ड पे, जहां से इन सब प्रोडक्ट्स को आप मैनेज कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो और पूरी चीजों को अपने एंड से पूरा मैनेज कर सकते हो। तो अभी बहुत सारे लोग होंगे जो रजिस्टर करते हैं इस आपके प्लेटफॉर्म पे, या आपके स्टोर्स के आजू बाजू के लोग जिन्होंने ये वेबसाइट को यूज किया है या आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यूज किया है, उन सब कस्टमर्स की लिस्ट आपको कस्टमर रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे दिखाई देती है ऊपर के ऊपर। नाउ यू कैन एबल टू सी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने भी आपके स्टोर में थे जो आपने यहाँ पे इस पोर्टल में ऐड किए हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो अभी कंप्लीटेड किए हैं आपने, या टोटल नंबर ऑफ न्यू ऑर्डर जो आपको आए हैं, या अभी तक का सेल कितना हुआ है आपका, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देता है। नाउ एडेड एंड सेल्स रिपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर की कौन सी, लास्ट मंथ की कौन सी और ये मंथ की कौन सी। और अगर आप कोई कस्टम सेल्स रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल हेयर। जस्ट कस्टम सेल्स रिपोर्ट में आपको कौन से डेट से कौन से डेट तक की सेल्स रिपोर्ट चाहिए, जस्ट वो आपको सिलेक्ट करना है और आप वहां पे सेल्स रिपोर्ट भी देख सकते हो। क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना सेल हुआ, जो भी ऑनलाइन आपने मार्केटिंग की, लोगों तक आपकी वेबसाइट पहुंचाई या एप्लीकेशन पहुंचाया, आपने आपके ग्रोसरी स्टोर्स के सब प्रोडक्ट्स वहां पे ऐड किए, या किसी ई कॉमर्स सेक्टर में जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो सब प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए वहां पे, और आपका अच्छा खासा स्टार्टअप है, आपने ऑनलाइन जाना चाहते थे, अभी इसका कितना सेल हुआ, क्या हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कस्टमर्स कितने हैं, क्या है, तो आपको ये वेबसाइट के फर्स्ट डैशबोर्ड के फर्स्ट होम पेज पे दिखाई देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी कंपनी आपको विद इन 2 to 3 days ये पूरा सेटअप करके देती है। नाउ जो भी कस्टमर्स आपको रजिस्टर करते हैं, उन कस्टमर्स की, न्यू कस्टमर्स की लिस्ट आपको ऊपर दिखाई देती है। और यहाँ पे गोल कंप्लीशन में आप कंप्लीटेड ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर, इन प्रोसेस ऑर्डर, ये सब प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी ऑर्डर्स दिखाई देगी। ये डैशबोर्ड आपको आपके स्टोर में एक जगह रख के वहाँ पे ओपन करके रखना है होम पेज, जहाँ से आने वाले ऑर्डर्स आपको कंटिन्यूअसली प्रोसेस आप कर सकते हो। और जो न्यू ऑर्डर्स आई है, देखो अभी 200 रुपए की एक ऑर्डर आई है, 210 की आई है, 200 रुपए की और एक आई है, 65 की आई है। तो इन ऑर्डर्स की स्टेटस और ये नए ऑर्डर्स आपको ऊपर ही होम पेज पे कंटिन्यूअसली दिखाई देते हैं। और जो रिसेंटली आपने जो नए नए प्रोडक्ट्स ऐड किए, कैसा होता है, आपने कोई गलत प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो आपको पता चलना चाहिए, तो रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो अगर आपको यहाँ पे देखना हो तो जस्ट आप रिसेंटली एडेड प्रोडक्ट्स में वो देख सकते हो। और अगर आप पूरे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हो तो आपको व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके वहां पे जाना है। सो बेसिकली ये एक होम पेज का व्यू है डैशबोर्ड में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, उसका डैशबोर्ड में, होम पेज में क्या होना चाहिए, वो सब चीजें हमारी कंपनी ने यहाँ पे ऐड की है। नाउ मीडिया सेक्शन में क्या होता है कि आपके वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप उनके फोटोज ऐड करना चाहते हो, आप उसके बैनर्स ऐड करना चाहते हो, तो जैसे आपके मोबाइल में एक गैलरी नाम का फंक्शन रहता है या गूगल फोटोज का रहता है, उसी टाइप का हमने ये यहाँ पे अचीव किया है कि मीडिया सेक्टर में आप पूरे के पूरे फोटोज और प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर कोई भी फोटो आपको डिलीट करना हो, कोई भी फोटो आपको ऐड करना हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और उस फोटोज की व्यू डिटेल कर पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स भी पूरी तरीके से देख सकते हो।
सो बेसिकली यहाँ पे आपके ई कॉमर्स के पूरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। और लैंग्वेजेस में मान के चलते हैं कि आप आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स को नंबर ऑफ जगह लॉन्च करना चाहते हो। लाइक आप यह नहीं कि आपने सिर्फ उसको लॉन्च किया इंडिया में, आप इंडिया के बाहर लॉन्च कर रहे हो, या इंडिया में भी 4-5 जगह अलग अलग जगह लॉन्च कर रहे हो, और आप चाहते हो कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो। अगर आप महाराष्ट्र में सेल कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आपके कस्टमर्स उसको मराठी में भी पढ़ पाए, हिंदी में भी पढ़ पाए, इंग्लिश में भी पढ़ पाए। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज का फीचर ऐड करके प्रोडक्ट के इनपुट के टाइम उस लैंग्वेज में उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वो कैसा है, उसका इनपुट देके आप सिर्फ लैंग्वेज एक टैप पे लैंग्वेज का चेंज करके आप सामने वाला कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को उस लैंग्वेज में देख सकता है। सो कि आपको एक कन्वीनियंट मैनर में आप आपका प्रोडक्ट डायनेमिक वे से प्रेजेंट कर पाओ। करेंसी में भी वही है। अगर आप इम्पो आपको चाहते हो कि आप आपके प्रोडक्ट में डॉलर दिखाओ या रुपीस में लेना चाहते हो पेमेंट, जिस वे से भी आप पेमेंट लेना चाहते हो, जहां पे भी आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि पूरी तरीके से ये डैशबोर्ड डायनेमिक है। तो करेंसी पे क्लिक करके आप करेंसी भी उसकी ऐड कर सकते हो। बेसिकली कस्टमर्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो भी कस्टमर्स है आपके, जितने भी कस्टमर्स है वो सब कस्टमर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप कस्टमर्स को फिल्टर बाय पे क्लिक करके फिल्टर कर सकते हो। आप कस्टमर्स को क्या बोल सकते हो, आप कस्टमर्स को सर्च आइटम में सर्च कर सकते हो। माने आपको ऐसा कोई कस्टमर चाहिए जो सिर्फ महाराष्ट्र में पुणे में से है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन फिल्टर बाय, यू हैव टू क्लिक ऑन अ सिटी, और सिटी में जाके आप पुणे में क्लिक करके उस कस्टमर को सर्च आउट कर सकते हो, या किसी और एड्रेस से भी सर्च कर सकते हो। मान के चलते आपके पास 2 लाख कस्टमर है, 10,000 कस्टमर है, 5,000 कस्टमर है, जितने भी आपके कस्टमर हो यहाँ पे आपको वन शॉट में आप उसको सर्च आउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई कस्टमर ऐसा है जिसको आपको डायरेक्टली आपके डैशबोर्ड से ही ऐड करना चाहते हो, तो डायरेक्टली ऐड न्यू बटन पे करके आप उसको ऐड कर सकते हो। देन कमिंग टू द कैटलॉग, कैटलॉग मतलब आपका कैटलॉग जो आपका प्रोडक्ट्स है, ये सब ये चीजें हैं, आपकी कैटेगरीज है, इनका सबका एक कैटलॉग है। वो कैटलॉग का कैटलॉग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो नाउ यू कैन सी मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब ऐसे लोग कि जो कंपनीज के मैन्युफैक्चरर है। जैसे आपका एक ग्रोसरी शॉप है, तो मैन्युफैक्चरर को हो सकता है पार्ले जी। देन पार्ले जी के अंदर बहुत सारे बिस्किट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे, तो यहाँ पे आप पार्ले जी एज ए मैन्युफैक्चरर ऐड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिलेट गार्ड। तो जिलेट गार्ड का जिलेट ही कंपनी मैन्युफैक्चरर है, और उसके अंदर अगर कोई जो और 2-3 प्रोडक्ट आते हो तो वैसे आप ऐड कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर में आपको मैन्युफैक्चरर ऐड करना है, और उस मैन्युफैक्चरर के अंदर आपकी जो भी कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज में जो भी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर का यूआरएल, उसका नाम और उसकी इमेज ऐड करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। अभी कैटेगरीज में क्या है, आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जिस भी टाइप का प्रोडक्ट, यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे जस्ट बस आपको उस कैटेगरी को ऐड करना है। मान के चलते आप बिस्किट बेचना चाहते हो, आप कॉर्नफ्लोर, जो भी अभी ये हमारे क्लाइंट ने जो भी अभी ऐड किया है, ये रिसेंटली उनका डेमो है एक्चुअली, बट फिर भी ये क्लाइंट ने पूरा ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेड्स, बिस्किट, तो इस टाइप के कैटेगरी जो आप बेचना चाहते हो आपके स्टोर में। तो ऐसा कोई नहीं, कोई खाने की कैटेगरीज आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप इसमें अगर आपका आपका एक प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो आप प्रिंटर्स के कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, और उनके अंडर प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, माउस वो सब ऐड कर सकते हो, और आप उस प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन करके कस्टमर्स को मार्केट करके सेल ले सकते हो। तो ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप जो भी कैटेगरीज यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, बस आपको ऐड न्यू पे क्लिक करके उसका पूरा फॉर्म फिलअप करके सबमिट करके कैटेगरी ऐड करके देनी है। देन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मान के चलते हैं कि जैसे कि आप एक क्या बेच रहे हो, ग्रोसरी बेच रहे हो, तो ग्रोसरीज में आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट क्या आएंगे, केजी, ग्राम, लीटर। बट यही अगर आप क्लोथ बेचना चाहते हो, तो फिर आपके एट्रीब्यूट क्या आएंगे, स्मॉल साइज, एक्सेल साइज, डबल एक्सेल, ए एक्सेल, वो एक्सेल। वही आप एक मोबाइल बेचना चाहते हो, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, रैम, रोम। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो आप प्रोडक्ट्स से एट्रीब्यूट्स में ऐड कर सकते हो।
और यूनिट्स में जो भी यूनिट में आप उस प्रोडक्ट को मेजर करना चाहते हो, वो सारे यूनिट्स आप यहाँ से यूनिट पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हो, ग्राम, लीटर, केजी, और प्रोडक्ट्स में जाके आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स ऐड करना चालू कर सकते हो आपके सिस्टम के इस प्रोडक्ट डैशबोर्ड से। और जैसे ही आप पूरे प्रोडक्ट्स, आपके कैटेगरीज, आपके मैन्युफैक्चरर पूरे ऐड करोगे, वही प्रोडक्ट्स आपको डायरेक्टली आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे और आपके ई कॉमर्स ऐप पे दिखाई देना चालू हो जाएंगे। सो बेसिकली इस वेबसाइट में वो पूरे फीचर्स है ई कॉमर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो रिक्वायर्ड है हर एक ई कॉमर्स को, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। और सामने वाला बंदा को कोई भी चीजों के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, टेक्निकल बंदे को मोस्टली कॉल करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट यहाँ से हमने डायनेमिक बनाया है। और आप ये ऐड न्यू पे क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करके उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन द रिव्यू। तो अभी बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं, वो रिव्यू देते रहते हैं प्रोडक्ट्स को। तो आप नहीं चाहते कि उसके गलत रिव्यूज के वजह से आपके ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स पे कोई प्रॉब्लम हो, आपकी इमेज खराब हो या आपके स्टोर पे प्रॉब्लम आए। तो इसलिए हमने रिव्यू का अप्रूवल दिया है। मतलब क्या, अगर किसी भी कस्टमर ने कोई भी रिव्यू दिया हो, तो उस रिव्यू को अप्रूव कराने के लिए एक्टिव, डीएक्टिवेट, ये एक्शंस में हमने रखा है। अगर आप उसको एक्टिवेट कर देते हो, तो वो पर्टिकुलर रिव्यू आपके उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में दिखाई देना चालू हो जाता है। सो यहाँ पे एक आपका कैटलॉग खत्म होता है। कैटलॉग में आप मैन्युफैक्चरर, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों को, प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स, वो सब मैनेज कर सकते हो। तो हमने हर एक प्रोसेस को कैटेगराइज किया है, जैसे कि आपके ऑर्डर सेक्शन हो गया, कैटलॉग सेक्शन हो गया, कस्टमर सेक्शन हो गया, करेंसी सेक्शन हो गया, ताकि कस्टमर को समझ में आए, हमारे क्लाइंट को समझ में आए कि कहाँ पे कौन सी प्रोसेस करनी है और कैसे मैनेज करना है। अभी ऑर्डर के स्टेटस, अभी क्या रहता है ना, कोई भी अगर ऑर्डर आती है, तो ऑर्डर की कितने स्टेटस आप रखना चाहते हो। कभी कभी लोग 10 रखना चाहते हैं, 5 रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं। तो जितने भी स्टेटस आप रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी 7 स्टेटस है। कोई भी ऑर्डर आता है तो पेंडिंग में जाता है, ओके। अगर आप ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो तो कैंसिल, अगर कोई ऑर्डर रिटर्न मांगना चाहता है तो रिटर्न, ऑर्डर का अगर इन प्रोसेस करना चाहते हो तो इन प्रोसेस, डिलीवर यानी डिलीवर हो गया, कंप्लीटेड यानी उसको कंप्लीट कर दिया, डिस्पैच यानी डिस्पैच हो गया। सो ऐसे आप कितना रखना चाहते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप किसी ऑर्डर के स्टेटस को ऐड भी कर सकते हो, किसी ऑर्डर के स्टेटस को रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप ज्यादा झंझट नहीं रखना चाहते कि बस ऑर्डर आई तो पेंडिंग में जाना चाहिए, ऑर्डर दी तो कंप्लीट में जाना चाहिए, और ऑर्डर हमने पैक की तो उस ऑर्डर को पैक में दिखना चाहिए, ये तीन ही आप स्टेटस रखना चाहते हो तो आप 3 रख सकते हो, 5 रखना चाहते हो 5 रख सकते हो। तो ये भी पूरा आपके ऊपर हमने ऑर्डर के स्टेटस डिपेंड रखे हैं। देन कमिंग टू द ऑर्डर्स। सो ऑर्डर सेक्शन में क्या होता है, ऑर्डर सेक्शन में आपको जितने भी ऑर्डर आई है वो आप यहाँ से देख सकते हो। लाइक अभी इसकी अभी भूषण हैकर, स्टोर परेल, इन्होंने जो भी ऑर्डर्स की है, जितने भी रुपीस के किए, वो पूरा का पूरा हिसाब आपको यहाँ पे दिखता है। उसने कब ऑर्डर किए, कितने रुपीस के ऑर्डर किए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसने ऑर्डर कहाँ से किए। कुछ लोग एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं, कुछ लोग वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। तो आपकी मार्केटिंग का टीम जितनी अच्छी होगी, उतने ज्यादा ऑर्डर्स आपको आते रहेंगे, और जितने अच्छे वे से आप इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करोगे, उतने आपके बिजनेस को फायदा हो सकता है। तो बेसिकली इससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बस आपको ऑर्डर्स बढ़ानी चाहिए, मार्केट अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट तो टोटली हमारे एंड से आपको मिल जाता है। सो कमिंग टू द रिपोर्ट। सो कोई भी ई कॉमर्स सेक्टर में रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कस्टमर्स की रिपोर्ट आप चाहते हो, अभी कस्टमर वाइज रिपोर्ट यानी क्या, अगर कोई भी एक कस्टमर है और उस कस्टमर के आपके स्टोर के ई कॉमर्स स्टोर के साथ जितनी ट्रांजैक्शन हुई है, उन ट्रांजैक्शंस को अगर आप देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और उस डे से उस डे तक आप बस आपको चूज करना है कौन से कस्टमर को आपको चाहिए रिपोर्ट। बस उस कस्टमर का नाम चूज करके सर्च पे आप क्लिक करोगे तो उस कस्टमर की आपको परचेस रिपोर्ट मिल जाएगी।
आपके पर्टिकुलर ई कॉमर्स सेक्टर से। नाउ कमिंग टू द कूपन रिपोर्ट। कूपन रिपोर्ट यानी व्हाट, आप जितने भी कूपन क्रिएट करते हो आपके ई कॉमर्स स्टोर में, अगर ई कॉमर्स स्टोर आया तो हमने, अगर कोई बंदा या प्रोसेस में चाहता है कि कस्टमर चाहता है, हमारा क्लाइंट चाहता है कि वो एक कूपन क्रिएट करे और उस कूपन से वो पर्टिकुलर सेल लगाए। ओके, जैसे मान के चलते दिवाली आ गई, तो दिवाली में आप देना चाहते हो 5% ऑफ। अगर आप 10,000 की या 5,000 की या 2,000 की या 1,000 की जो भी खरीदारी करते हो, तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से, जितने भी लोगों ने उन कूपन को यूज करके खरीदारी की है उनकी सबकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आना चालू हो जाएंगी, ताकि आपको पता चले कि कितना कूपन यूज हुआ है और उससे फायदा कितना हुआ है। क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट नहीं पता चलेंगे तो आपको आपका बिजनेस कितना चल रहा है वो कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए कूपन रिपोर्ट भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेल्स रिपोर्ट। तो सेल्स रिपोर्ट में क्या है कि जैसे आप सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना सेल आया है, यहाँ पे आपको पता चलेगा। और इन रिपोर्ट्स को आप फाइलिंग भी कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द नंबर, कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले आपको एक, अभी अप्रैल में 23 को सिलेक्ट करते हैं और अप्रैल 2021 में भी 23 से सिलेक्ट करते हैं। उसके 1 पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे 23 किया और इसके बाद सर्च पे क्लिक किया। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हो तो यू विल गेट टू नो कि कितना ऑर्डर आया है, कितने रुपीस का आया है, टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, वो पैसा भी आपको दिखाई देगा। और जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपको उसका डायरेक्ट प्रिंट भी मिल जाएगा सेल्स रिपोर्ट का। ओके, तो बेसिकली आप उसका फाइलिंग भी कर सकते हो, आप उसके रिपोर्ट्स को संभाल के रख सकते हो और जब चाहे तब आप इस डैशबोर्ड से रिपोर्ट्स को निकाल भी सकते हो, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट थिंग रहती है। और अभी बहुत सारे ग्रोसरी वाले या ई कॉमर्स वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या किसी भी या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हर एक का टैक्स अलग अलग रहता है, हर एक के टैक्स क्लासेस अलग रहते हैं। ग्रोसरी पे अलग टैक्स लगाए इंडियन गवर्नमेंट ने, या इलेक्ट्रॉनिक्स पे अलग टैक्स लगाए। तो जो भी टैक्स क्लासेस आप ऐड करना चाहते हो वो टैक्स क्लासेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी, ग्रोसरी जीएसटी। तो जो भी जीएसटी आप ऐड करना चाहते हो, जस्ट यू हैव टू क्लिक कम टैक्स क्लासेस। आप टैक्स क्लास ऐड करके उस टैक्स क्लास को पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐड करने टाइम वहां पे असाइन कर सकते हो। मतलब ऑटोमेटिकली उस टैक्स क्लास के हिसाब से आपके प्रोडक्ट, आपकी ग्रोसरी या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली वहां पे ऐड हो जाएंगे। आपका प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है कि ये पूरा डायनामिक है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है बस उसका टैक्स क्लास ऐड करना है। चाहे आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे आप बुक सेल करना चाहते हो, चाहे आप प्रोडक्ट सेल, ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, कोई ग्रोसरी सेल करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक सेल करना चाहते हो, क्लोथ सेल करना चाहते हो, कुछ भी आप इस पे सेल कर सकते हो। और जिसकी भी आपको टैक्स लगाने हैं उस टैक्स क्लास को क्रिएट करके प्रोडक्ट एडिंग के टाइम आपको वो टैक्स क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी बहुत आप कंट्रीज में सेल करना चाहते हो तो कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, उसके जोन्स में सिलेक्ट करना चाहते हो तो जोन्स में सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी टैक्स रेट आप रखना चाहते हो वो टैक्स रेट्स भी आप यहाँ से रख सकते हो। तो ये पूरा टैक्स एंड क्या बोल सकते हैं लोकेशन का मैनेजमेंट यहाँ पे हमने दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द कूपन। कूपन में कुछ नहीं है, कूपन में बस आपको अगर कोई कूपन कोड क्रिएट करना है और उस कूपन कोड को आपको असाइन करना है दैट पर्टिकुलर थिंग। सो सबसे पहले आपको जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है कूपन कोड क्रिएट करने टाइम। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे यू विल गेट टू नो कि आपको कूपन का वहां पे इनपुट आएगा। वो कूपन के इनपुट में आप इनपुट देना है जो भी कूपन आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे दिवाली का आप 20% ऑफ देना चाहते हो तो आपने कूपन कोड क्रिएट किया है दिवाली 20। देन आपको क्या करना है, दिवाली 20 डालने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा डिस्क्रिप्शन पुटअप करना है और आप उस कार्ड में कितना डिस्काउंट देना चाहते हो और कितना कूपन अमाउंट आप रखते हो वो सब आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटअप करने के टाइम मिनिमम आपका स्पेंड कितना होना चाहिए कस्टमर का या यूजेस कितने होने चाहिए कूपन के, तो इसी वजह से आप पूरे इनपुट्स को भर के कूपन कोड भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली कूपन, और इसी कूपन का रिपोर्ट आपको आपके रिपोर्ट सेक्शंस में भी मिल जाएगा जिन जिन कस्टमर्स ने कूपन्स का यूज किया हो। और बेसिकली इन कूपन्स को आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग से मार्केट करना होगा, आपको लोगों तक पहुंचाना होगा आपके प्रोडक्ट को, तभी जाके आपको अच्छा खासा सेल भी आएगा।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, शिपिंग मेथड। अभी शिपिंग मेथड क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फ्री शिपिंग पे क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे स्टोर पे आके लोग लेके जाए, बस बुकिंग ऑनलाइन करे, तो आप लोकल पिकअप भी रख सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 20 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया, 55 रुपया, जो भी रुपीज हो गए, उन रुपीज को डिलीवरी देते टाइम लूंगा, तो आप फ्लैट रेट रख सकते हो, समथिंग रुपीज। और कुछ लोगों को क्या चाहिए कि वेट के हिसाब से, मतलब जितना वेट रहेगा उसके हिसाब से आप उसको डिलीवरी चार्जेस रखना चाहते हो, तो उतना भी आप वैसे भी आप रख सकते हो। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज डायनेमिक है, आप हर एक चीज को डैशबोर्ड से असाइन कर सकते हो। अभी मान के चलते हैं आपको पेमेंट लेनी है, बराबर, ई कॉमर्स आ गया तो ऑनलाइन पेमेंट आ गई, और ऑनलाइन पेमेंट आ गया तो पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हो, हमने यहाँ पे 8 पेमेंट गेटवे आपको प्रोवाइड की है। कुछ पेमेंट गेटवे आपको इंटरनेशनल कार्ड्स के लिए लगेंगी, जैसे अमेरिकन बैंक्स के हो गए या कुछ बैंक्स हो गए। कुछ कस्टमर्स, प्रोफेशनल कस्टमर्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूज करते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल बैंकिंग के कार्ड्स या पेमेंट गेटवे लगते हैं। तो हमने हर एक पॉसिबिलिटीज के लिए यहाँ पे हर एक टाइप का पेमेंट गेटवे ऐड करके रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि रेजर पे से पेमेंट लो, जो कि इंडिया का मोस्ट यूज पेमेंट गेटवे है, तो आप उसको सिलेक्ट करके 1 साल के लिए विदाउट कमीशन आपका बिजनेस चला सकते हो। जस्ट यू हैव टू पुट राइजर पे का आईडी एंड पेमेंट गेटवे, दैट वी विल हेल्प यू आउट। हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको पेमेंट गेटवे यहाँ पे पूरी तरीके से सेटअप करके देंगे। ई कॉमर्स का एप्लीकेशन, वेबसाइट और डैशबोर्ड, ये तीनों आपको सेटअप करके मिलेगा हमारे एंड से। नाउ आप आपके वेबसाइट में कुछ ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, ताकि एसईओ की टीम हो आपके पास, ब्लॉगिंग की टीम हो, तो वो लोग ब्लॉग्स को ऐड कर पाए, न्यूज को ऐड कर पाए। इसके वजह से हमने ब्लॉग्स और न्यूज यहाँ पे दिए हुए, ताकि यहाँ से आप उसको एक रोल असाइन करके वहां पे ब्लॉग्स का एक्सेस दे सकते हो। और रोल्स का मैं आगे बताऊंगा कि जिन जिन लोगों ने आपने आपके ई कॉमर्स में जो जो रोल दिए हैं, उन रोल्स को आप असाइन कर सकते हो, और वो बंदा उस यूजर नेम और पासवर्ड को डाल के उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को ओपन करके उसका काम कर सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द जनरल सेटिंग। पुश नोटिफिकेशन में आपको ये टेक्निकल थिंग्स है, जैसे कि नोटिफिकेशन आते हैं आपके मोबाइल में, तो उसकी सेटिंग करने के लिए हमने पुश नोटिफिकेशन का फीचर यहाँ पे रखा है। सो पुश नोटिफिकेशन में आपको कुछ नहीं रहेगा, जो डिवाइसेस है वहाँ पे आपको पूरी डिवाइसेस दिखना चालू हो जाएगी, और सेटिंग्स में आप पुश नोटिफिकेशन के सेटिंग्स कर पाओगे। और सेंड नोटिफिकेशन में आप अगर कोई नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो, जैसे कि आता है ना आपको दिवाली बम्पर धमाका, तो ये ऐसा कुछ आप नोटिफिकेशन सामने वाले को सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पुश नोटिफिकेशन फंक्शन। जस्ट ऑल डिवाइसेस को आप सिलेक्ट करोगे, स्टेटस एक्टिव रखोगे, टाइटल जो भी आप देना चाहते हो वो दे दोगे। आपकी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है कि नोटिफिकेशन में कौन सी इमेज दिखनी चाहिए, कौन सा डिस्क्रिप्शन का मैसेज दिखना चाहिए, और सेंड पे क्लिक करके आप उस नोटिफिकेशन को उसको सेंड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में फेसबुक, गूगल से आप अगर लॉगिन करना चाहते हो सामने वाले को, तो उसकी पूरी सेटिंग्स यहाँ पे है। हमारा टेक्निकल बंदा आपको पूरी तरीके से उसमें मदद कर देगा कि आपको गूगल और फेसबुक के लॉगिन्स आप सामने वाले से ले पाओगे, ताकि उसको पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करने की जरूरत ना पड़े, और यहाँ से वो एक्टिव करके हम लोग पूरे ई कॉमर्स का सेटअप कर सकते हैं, और वहां से मैनेज भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द अलर्ट सेटिंग। अगर आप अलर्ट सेटिंग में जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि आप जिन जिन चीजों के अलर्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि अगर कोई कस्टमर नया आपके वेबसाइट पे आता है, रजिस्टर करता है, तो उसको आपके स्टोर के साइड से एक वेलकम मैसेज जाना चाहिए। तो आप नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप चूज कर सकते हो, और यस और नो पे क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे अलर्ट्स हैं, जैसे कि वेलकम मैसेज हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, वेलकम का ईमेल हो गया, ऑर्डर का ईमेल हो गया, ऑर्डर का नोटिफिकेशन हो गया, या ऑर्डर स्टेटस का ईमेल, या ऑर्डर स्टेटस का नोटिफिकेशन। ये सब चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, जो भी अलर्ट्स आपको मैनेज करने हैं वो। नाउ फायरबैस ये आपको पूरी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट और पूरी आपको जो एप्लीकेशन है उसका मैनेजमेंट के लिए लगता है। तो ये भी टेक्निकल पार्ट है, हमारी टीम आपको ये मैनेज करके देगी। ये वन टाइम मैनेजमेंट है, इसको आपको यहाँ पे प्रोसेस करके हमारी टेक्निकल टीम देगी। सो बेसिकली सेटिंग्स में, वेबसाइट में हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरी तरीके से बैनर्स, आपके स्लाइडर्स, आपके मेनूज,
आपके कंटेंट पेजेस, आपके एसईओ, आपका पूरा जितना भी सीएसएस और ये टेक्निकल वर्क है, वो यहाँ पे डैशबोर्ड से ही हो जाए, ऐसा हमने किया है। अगर आप चाहते हो तो इसको ओपन करके आप वन बाय वन चीज़ों को चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अगर प्रोसेस करना है तो आपके जो बैनर्स हैं, आपके जो डैशबोर्ड में आपके जो कार्ड है या आपके होम पेज में जो दिखने वाले सब चीज़ें हैं, इन सब यहाँ पे डायनामिक रखिए, ताकि सामने वाले कस्टमर्स को आप डायनामिक यूआई बना पाए आपके ही डैशबोर्ड से। तो बेसिकली ये भी एक टेक्निकल पार्ट है, यहाँ पे पूरी तरीके से हमारी कंपनी आपको सेटअप करके देगी। और एप्लीकेशन में भी मैनेजमेंट के लिए बेसिकली टेक्निकल पार्ट में हमारी कंपनी आपको मदद करके देगी। नाउ कमिंग टू द डिलीवरी बॉयज मैनेजमेंट। डिलीवरी बॉय मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिलीवरी बॉय को यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, फ्लोटिंग कैश उसकी जो भी है वो कैश को आप वहाँ पे उसको दे सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो उसका सेटलमेंट, उसका कैश फ्लो, वो उसके सब मैनेजमेंट यहाँ से आप कर सकते हो। जो भी स्टेटस है, डिलीवरी बॉय को जो जो स्टेटस देना चाहते हो आप, वो स्टेटस भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। और सेटिंग्स में जाके डिलीवरी बॉयज की सेटिंग्स भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो बेसिकली पूरा डिलीवरी बॉय का मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंटली, वो सब फीचर्स यहाँ पे डिलीवरी बॉय के लिए हमने दिए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेज एडमिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी क्या होता है ना, बहुत आपके ई कॉमर्स स्टोर है और आपने 5 लोग हायर किए अलग अलग प्रोसेस के लिए। वन पर्सन आपने हायर किया एज ए मैनेजर, कि आपका ई कॉमर्स स्टोर का मैनेजर है, वो सब चीज़ें उसको हैंडल करनी है, कितना सेल आया, क्या आया, वो सब चीज़ें को देखना है। एक बंदा आपने वहाँ पे स्टोर पे बिठाया पॉज पे, जो पूरे ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है, ऑर्डर को पैक करने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एडमिन हो, आप नहीं चाहते कि उसको पूरी डैशबोर्ड का एक्सेस मिले, तो आपको बस करना क्या है, यहाँ पे ऐड एडमिन टाइप पे क्लिक करना है। अगर आप ऐड एडमिन टाइप पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ विंडो। और इस विंडो में आप एक्सेस रोल दे सकते हो, लाइक जो भी एडमिन का नेम है और उसको जो एक्टिव है डीएक्टिवेट आप कर सकते हो। लाइक आपने अभी यहाँ पे एक्सेस रोल दिया कि परचेस मैनेजर या स्टाफ, जैसे कि अभी मैनेजर यहाँ पे मिल रहा है, या डेटा एंट्री, जो भी प्रोडक्ट ऐड करने वाला बंदा है वो डेटा एंट्री वाला हो गया। तो ऐसे आप रोल बना सकते हो और इन रोल को आप एक्सेस भी दे सकते हो। नाउ वी विल, इफ यू गो टू द एडमिन पैनल, मैनेज रोल में अगर आप जाओगे बाजू में, तो यू कैन सी द ऐड रोल बटन। सो यहाँ पे आपको जो भी रोल ऐड करने हैं वहां पे आप वो रोल दे सकते हो। जैसे कि उसको डैशबोर्ड का व्यू दिखना चाहिए, नहीं तो आप नहीं चाहते कि उसको कितना सेल हुआ, क्या हुआ, वो दिखना चाहिए। बस उसको ये दिखना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर आया है, क्या आया है। या डेटा एंट्री वाले को उसको बस प्रोडक्ट एडिंग का आपको काम देना है, तो उसको बस प्रोडक्ट एडिंग की चीजें दिखानी है। तो आपके डैशबोर्ड में से कौन सी चीजें क्लाइंट को दिखानी है और कौन सी नहीं, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और पूरे आपके स्टोर के इसका बैकअप मैनेजमेंट या आपके स्टोर का पूरा हैंडलिंग हम लोग यही डैशबोर्ड से ही कर रहे हैं। और आप उसका बैकअप ले सकते हो, बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो, अगर आप कैशे क्लियर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा डायनामिक डैशबोर्ड है, जहां से आप आपका पूरा ई कॉमर्स स्टोर आपके ही हैंड से मैनेज कर सकते हो, आपके ही डैशबोर्ड से उसको पूरे बना सकते हो, आपके डैशबोर्ड से डायनामिकली आप प्रोडक्ट्स भी ऐड करवा सकते हो। मतलब आपको सामने वाले डेवलपर्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो और मेंटेनेंस के लिए आपको कम खर्चा लगे, ऐसा प्रोडक्ट हमने ये बनाया है, जिसमें आपको कोई भी आपके प्लेटफॉर्म हो, जैसे वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, या कोई भी हो, वहां पे आपको बार बार पैसा पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऐसे कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं। आपके सब ई कॉमर्स के फीचर, जैसे कि आपको ईमेल सेंड करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, आपको अलर्ट सेंड करने हो तो अलर्ट सेंड कर सकते हो। ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के आप खरीदारी होने वाले जितने भी लोग कस्टमर्स है उनको मैनेज कर सकते हो। मतलब इसमें ई कॉमर्स के हर एक पॉसिबिलिटीज है और हर एक फीचर्स इसमें एडेड है। तो क्यों ज्यादा पैसे लगाए और क्यों और जगह जाके खाली फुकट का खर्चा कराए। अगर आप यूआई भी चेंज करना चाहते हो, जितना अच्छा यूआई आप चाहते हो,
उतना अच्छा यूआई, बस आपको थीम्स में जाके आप थीम्स में चेंज करके यूआई भी चेंज कर सकते हो वेबसाइट का। मतलब ये पूरी तरीके से ये डैशबोर्ड डायनामिक है, और इसी डैशबोर्ड में देने वाले सब इनपुट्स आपको वेबसाइट में दिखाई देगी। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे अभी फॉर एग्जांपल, तो ये जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी नाम सभी आए हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सबके सब डैशबोर्ड से आए, राइट। यहाँ पे ऐड टू कार्ट करने के बाद जो भी बंदा रजिस्टर कर रहा है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाई दे रही है। जो भी ऑर्डर कर रहा है उसकी ऑर्डर आपको डैशबोर्ड में दिखाई दे रही है। जो भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर रहा है उसकी पेमेंट की ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई दे रही है। मतलब क्या कि आपका पूरा सेल्स मैनेजमेंट, आपका डैशबोर्ड, आपका वेबसाइट, ये पूरी तरीके से इसी प्रोडक्ट में हमने कवर किया है। और ये सिंगल प्रोडक्ट जो है ये आपके पूरी क्या बोल सकते हैं ई कॉमर्स स्टार्टअप को मैनेज कर सकता है। नाउ जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द मार्केटिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट आई डू, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू शो द application of the single vendor. So this is our client's application जो हमने उनको प्रोवाइड किया है। तो जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे ऐड किए थे, इज इट विजिबल इन द स्क्रीन? Yes. ओके, श्योर। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे ऐड किए थे वो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में दिखाई दे रहे हैं। और इसका भी यूआई आप डैशबोर्ड से खुद विदाउट कोलर चेंज कर सकते हो। इसके फोटोज, इसके बैनर्स, इसके सब चीजें आप डैशबोर्ड से अरेंज कर सकते हो। इसमें आने वाले सबके सब प्रोडक्ट्स भी आप डैशबोर्ड से ऐड कर सकते हो। और देखो कस्टमर्स को अच्छे अच्छे थीम्स के यूआई आप प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे बस आपको कैटेगरी पे ऊपर सिलेक्ट करना है, उसके अंदर काफी ग्रीन टी के अंदर आपको पूरी कस्टमर को पूरी ग्रीन टीज के लिस्ट आउट दिखाई देंगे। तो जितने भी आप अपने स्टोर में बेच रहे हो जो भी चीजें, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगी। टी में आपको टी दिखना चालू हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आप जो भी चीज बेचना चाहते हो, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने जो भी चीजें ऐड की है, वो सामने वाले को एप्लीकेशन में विद इन अ फास्ट वे, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल वे में दिखेंगे। सामने वाले को बस कार्ड पे क्लिक करना है, जैसे वो कार्ड पे क्लिक करेगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, और सामने वाले को यहाँ पे सिलेक्ट कर करके बस चीजों को खरीदना है, नथिंग एल्स। जैसे वो कार्ड पे जाएगा, वो सिलेक्ट करेगा, चेकआउट पे प्रोसेस पे क्लिक करेगा, उसका जो भी नाम है यहाँ पे पुटअप करेगा, उसको कंट्री सिलेक्ट करना है, जोन में, जोन यानी या व्हाट, अभी इन कस्टमर्स ने जोन डाली है तो आप भी कोई भी जोन आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप पुणे में बेचना चाहते हो तो पुणे के लोकेशन से आप यहाँ डाल सकते हो। तो जोन डिपेंडेंट है, आप पूरी तरीके से आपके ऊपर सिलेक्ट करना है। आपको सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी सिटी है आपकी, आपका पोस्टल कोड जो भी है, और आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, आपका जो शिपिंग एड्रेस है और बिलिंग एड्रेस है वो सेम है, तो बस आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद लोकल पिकअप करोगे, फ्री शिपिंग। ये फ्री शिपिंग क्यों आया है? क्योंकि आपने डैशबोर्ड में सिलेक्ट किया था कि हमें फ्री शिपिंग चाहिए, लो या आप उसको फ्लैट रेट मांग रहे हो, या जो भी जैसे भी आप उसको शिपिंग चार्जेस लेना चाहते हो वो आप डिसाइड करोगे। जो भी आप वहाँ पे इनपुट दोगे वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फ्री शिपिंग पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे पूरा आपका इंफॉर्मेशन आ जाता है, जो भी चेकआउट प्रोसेस है, जो जो प्रोडक्ट आप ले रहे थे उन प्रोडक्ट की सब लिस्ट आप पे आ जाती है। और अगर कोई कूपन कोड एडमिन ने बनाया है और उस कूपन कोड को मार्केट किया है तो वो कूपन कोड यहाँ पे डाल के अगर वो बंदा अप्लाई करता है तो उतना कूपन कोड का अमाउंट वहाँ पे कट हो जाएगा। ऑर्डर नोट्स में अगर आप कोई ऑर्डर डालना चाहते हो, कोई नोट डालना चाहते हो, प्लीज कैरी द बैग with you and ring the bell। और आपने ऐसा बोल दिया, जो भी नोट्स आप देना चाहते हो आपने नोट दे दिया। और यहाँ पे पेमेंट में अगर सामने वाला बंदा कैश ऑन डिलीवरी करना चाहता है तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है, रैदर पैसे पैसे देना चाहते हो रैदर पैसे दे सकता है, पेमेंट पेटीएम से देना चाहते हो तो पेटीएम से दे सकता है, या ब्रेंटी यानी जो भी, अभी ये भी एक क्या बोल सकते हैं पेमेंट गेटवे है
जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप मैंने अभी कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया, मैं कैश ऑन डिलीवरी जैसे मेरे को डिलीवरी मिलेगी, मैं उस स्टोर ओनर को पैसे दे दूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया जाएगा तो यू विल गेट टू सी वन थिंग हियर कि यहाँ पे हमें ये करना है, क्या बोलते सकते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाना है। तो प्रोडक्ट की प्राइस को तो बढ़ा नहीं सकते, तो आप कार्ट में और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, और आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स, मतलब ये लिमिट सेट किया है, जितने लिमिट आप ज़्यादा सेट करोगे वहाँ पे चेकआउट के प्रोसेस पे आपको उतना लिमिट रहना ही पड़ेगा। मतलब क्या, टेक एग्जांपल कि स्टोर ओनर ने रखा है कि 200 रुपए का माल तो सामने वाले ने मंगाना ही है, ऐसा उसने डिसाइड किया। तो यहाँ से वो अपना पूरा क्या बोल सकते हैं, डिसाइड कर सकता है। अभी इन स्टोर ओनर ने डिसाइड किया है कि सामने वाले ने कम से कम 200 रुपए का तो माल मंगाना ही चाहिए, राइट। तो वो 200 रुपए का माल जब तक वहां पे दिखता नहीं, तब तक अपना सामने वाले को ऑर्डर नहीं कर पाएगा, और वहां पे उसको एरर आएगा कि आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके माल की क्वांटिटी है 200 रुपए के ऊपर नहीं है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर द प्रोसेस, फिर आपको एक थैंक यू नोट आएगी, और आप यहाँ से ऑर्डर स्टेटस जाके आपके ऑर्डर को स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अभी मैंने ऑर्डर कर दी, ये एप्लीकेशन में वापस आ गया, होम में चला गया, तो आप कभी भी वो प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हो, और कभी भी रिटर्न आप जब चाहिए आपके कस्टमर्स आपके इसे ऑर्डर कर सकते हो। और जैसे ऑर्डर जाएगी तो ऑर्डर स्टेटस आप उसको दिखाई देगी कि ऑर्डर आई, मेरे को परचेज, सॉरी, ऑर्डर की जो स्टेटस है वो ऑर्डर की स्टेटस वहां पे उसको कस्टमर को दिखाई देगी, और आपको पूरी तरीके से ये लुकआउट मिल जाएगा। सो ये था अपना पूरा प्रोसेस, जिसमें हमने ये सब चीजें बताई आपको कि कैसे सिंगल वेंडर एप्लीकेशन, वो वेबसाइट और डैशबोर्ड से बिजनेस ओनर्स को फायदा हो सकता है, कैसे उसका कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, कैसे उसका कस्टमर क्या बोल सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम या रेजर पे से पेमेंट सेट आउट करके ऑर्डर कर सकता है, और वही ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ऑर्डर हुई नए ऑर्डर्स में, और उस ऑर्डर को चेकआउट कर सकते हैं अपन। सो जैसे मैंने अभी मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर की, तो यहाँ पे यू कैन सी मैंने जो ऑर्डर की थी वो ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देना चालू हुए और पेंडिंग स्टेटस में चली गई। तो इसी वजह से सामने वाला बंदा ऑर्डर कर सकता है, और उस ऑर्डर को आने के बाद आपको यही आपके होम पेज के डैशबोर्ड में दिखाई देगा। तो इसी वजह से आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से, ई कॉमर्स प्रोडक्ट से आपके बिजनेस का सेल बढ़ा सकते हो, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्लाइंट जो कि ई कॉमर्स स्टार्टअप करना चाहता है। ओके, एंड वी आर सेलिंग दिस इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जो कि आपको बहुत यूजफुल रहेगा और आपके बिजनेस को डिजिटल करने के लिए बहुत काम आएगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमारी कंपनी इन्हीं प्रोडक्ट्स को डिजिटली मार्केटिंग करने के लिए भी हेल्प करेगी। यानी अभी प्रोडक्ट तो बन गया, बट इस प्रोडक्ट को मार्केट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप भी हम लोग ही करके देंगे। जैसे कि आपकी इंस्टाग्राम का सेटअप करना हो, फेसबुक का सेटअप करना हो, और आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट को एसईओ कराना हो, इस प्रोडक्ट की वेबसाइट को ऐड लगानी हो ताकि आजू बाजू के लोगों तक आप पहुंच पाओ, आपको अच्छा खासा सेल आए, तो हमारी कंपनी ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचती है, तो उन प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग में भी हेल्प करती है। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को अगर आप मार्केट नहीं कर पाओगे सही से, तो आप सेल भी नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए हमारी कंपनी प्रेफर करती है कि जितने मेहनत से हमने इनके लिए प्रोडक्ट बनाई है, इनको दिया है, उन्हीं वे से अपन मार्केट करके अपने कस्टमर्स को सेल भी बढ़ा के दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ सिंगल वेंडर ई कॉमर्स वी हैव डेवलप। अभी ये ई कॉमर्स पोर्टल हम लोग उन सब लोगों को ऑफर करेंगे जो जो लोग बिजनेस में है, जो जो लोग ई कॉमर्स स्टार्टअप करना चाहते हैं। सो थैंक यू, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।